Okay, student, now we will discuss about photoelectric effect. What is photoelectric effect? The photoelectric effect is the phenomena of emission of electron from the surface of metal when the radiation of a suitable frequency fall on them is called photoelectric effect. That means कि photoelectric effect क्या होता है कि वो प्रोसेस होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन अ इंसिडेंट लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी. दैट मीन्स कि जो सुटेबल फ्रीक्वेंसी क्या है कि वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कहीं ना कहीं ज्यादा होनी चाहिए. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैंने आपको क्या बताया कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इंसिडेंट लाइट की जो कि इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए उसके वर्क फंक्शन के एटलीस्ट उसके वर्क फंक्शन के एनर्जी के बराबर हो. ठीक है, तो वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है. तो इसमें सुटेबल फ्रीक्वेंसी इसीलिए मेंशन किया गया है कि सुटेबल फ्रीक्वेंसी उससे अगर नीचे जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट हम फॉल कराते हैं तो वो फोटोन कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं कराता है मेटल सरफेस से. ठीक है, तो इसलिए इसको बोला गया है कि सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन देम इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, द इलेक्ट्रॉन इमिटेड आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स. जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें इमिट होते हैं उनको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स और जो करंट जनरेट होता है इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उस करंट को बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है. उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमें 4 रिजल्ट्स मिले हैं. तो फर्स्ट जो हमारा रिजल्ट है, ऑलरेडी आपके पास नोट्स तो अवेलेबल होंगे, तो जो मेरे पास अवेलेबल है उसका मैं सेटअप दिखा देती हूँ आपको कि किस तरीके का सेटअप बनाया गया है. एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, तो ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है किसी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करने के लिए. तो इसमें हमने एक हार्ट्स एक्सपेरिमेंट है जो हमने इसमें किया है ना, जो डिस्कवर्ड बाय हार्ट्स, इसको एक हार्ट्स एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. ठीक है, तो इसमें हमने एक कैथोड लिया है, एक एनोड लिया है. कैथोड और एनोड जो मेटल प्लेट्स ही हैं, 2 मेटल प्लेट्स हैं, हमने इनको कैथोड और एनोड किस बिहाफ पे बोला है कि एक मेटल प्लेट का पोटेंशियल हाई होता है, एक का लो होता है. तो हम इसको बोलते हैं एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है. अगर इस पे कोई लाइट फॉल कराई जाती है, ये इसका सेटअप है क्वार्ट्ज फिल्टर, मतलब कि कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज ही लाइट इसमें से क्रॉस होके इस कैथोड के ऊपर गिरती है, ये मेटल प्लेट के ऊपर. ठीक है, तो एक अगर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की कोई इंसिडेंट रे फॉल करती है इसके ऊपर लाइट, तो मतलब एक पर्टिकुलर फोटोन होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ वर्क फंक्शन से ज्यादा होती है. ठीक है, तो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो तो वो इलेक्ट्रॉन इमिट कराएगा, अदरवाइज वो इमिट नहीं कराएगा. ठीक है, तो जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज है उनके बिहाफ पे हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए हैं जो कि एनोड की तरफ मूव कर रहे होते हैं, जिसकी पॉजिटिव जो एनोड पे है वो पॉजिटिव पोटेंशियल होता है और जो कैथोड है उसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल. हमने बैटरी से कनेक्ट कराया हुआ है. इनिशियली हमने बैटरी नहीं लगाई हुई है, तो अगर पोटेंशियल 0 है, अगर हमारी तरफ से पोटेंशियल कोई भी अप्लाई नहीं किया गया है, तो फर्स्टली सिर्फ वो ही इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच पाएंगे जिनकी एनर्जी इतनी सफिशिएंट होगी कि एनोड तक खुद पहुंच सके. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है हमारा कितना कि जो इंसिडेंट लाइट होती है उसकी एनर्जी कितनी है. ठीक है, कुछ तो वर्क फंक्शन में यूटिलाइज हो जाती है कि मतलब एनर्जी है 2 टाइप्स में यूटिलाइज होती है. फर्स्ट तो क्या होता है, कुछ वर्क डन करना पड़ता है हमें इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए, और सेकंड जो होता है जो जितनी बची हुई एनर्जी होती है इंसिडेंट लाइट की वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की फॉर्म में यूटिलाइज होती है. तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप मूव करके एनोड तक पहुंच जाते हैं जो कि करंट में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है, तो कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी सफिशिएंट होती है कि वो एनोड तक खुद ब खुद पहुंच जाए, बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं इतनी सफिशिएंट एनर्जी के साथ नहीं होते. तो अगर हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, यहाँ पे कोई पोटेंशियल मैंने दिया तो एनोड का पोटेंशियल हमने ज्यादा हाई कर दिया पॉजिटिव, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो वो वाले इलेक्ट्रॉन्स भी इसकी तरफ मूव करेंगे जिनकी एनर्जी थोड़ी सी कम रह जाती है, जो एनोड तक पहुंच नहीं पाते. तो वो सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन जो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से जो करंट जनरेट होता है उसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, ये एक डिफरेंट उस पे क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है. वो डिफरेंट क्वांटिटीज क्या है, इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हमने वो डिफरेंट क्वांटिटीज चेक की हैं कि कौन कौन सी हैं. फर्स्ट ये किस पे डिपेंड करता है, इंसिडेंट जो फर्स्ट है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट. ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट. इस एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा, ऑब्जर्व किया, इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद ऑब्जर्व किया कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर इंक्रीज की जाती है, इंटेंसिटी बढ़ाई जाती है, तो इंटेंसिटी इस तरफ है, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इस तरफ हमने मेंशन किया है, तो हमें क्या मिला है
ये वाला ग्राफ मिला है, स्ट्रेट लाइन। दैट मीन्स कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इंक्रीज करती हुई जाती है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज की, तो मतलब क्या हुआ कि हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज की है, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेस, ठीक है। तो इनसे लाइट को हमने फोटोन की फॉर्म में लिया है कि एनर्जी पैकेट्स होते हैं, कुछ फोटोन फॉल करते हैं, तो इंटेंसिटी में क्या हुआ कि फोटोन का इंक्रीमेंट हो गया। तो जितने ज्यादा फोटोन गिरेंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे ना मेटल सरफेस से, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे तो उसके बिहाफ पे करंट जनरेशन ज्यादा होगा। इसीलिए इंटेंसिटी अगर इंक्रीज करते हुए जाते हैं तो हमारा जो करंट है वो भी इंक्रीज होते हुए जाता है, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है कि अगर पोटेंशियल इंक्रीज सेकंड हमारा क्या है कि फ्रीक्वेंसी का, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की जाए हमारी, कि अगर जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी अगर हमें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी है, तो फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, कोई जो फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी हमने इंक्रीज कर दी, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो सिर्फ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को निकालेगा, और वो किस पे डिपेंड करेगा कि मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इमिट ज्यादा नहीं होंगे, सेम ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, क्योंकि इंटेंसिटी हमने फिक्स रखी है और पोटेंशियल भी हमने फिक्स रखा है, ठीक है। तो थर्ड क्वांटिटी जो है कि हमारी फ्रीक्वेंसी की है, तो फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंस सिर्फ इतनी ही होती है कि जो फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है वो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल पर ही इफेक्ट डालती है फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको बताती हूँ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है। तो फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंस आपको समझ आ गई कि फ्रीक्वेंसी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इंक्रीज नहीं होते हैं, सिर्फ उससे क्या इंक्रीज होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है फोटोन की, सिर्फ वो इंक्रीज होती है। जो उनको रोकने के लिए जो हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। नेक्स्ट टर्म में आपको मैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ उसका, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है, ठीक है। थर्ड डिपेंडेंसी क्या है इसकी, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंसी क्या होती है, मैं पोटेंशियल की डिपेंडेंसी आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ। अभी मैं फ्रीक्वेंसी का ही जो ग्राफ है वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाने की कोशिश करूंगी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस तरीके से डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर।